नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी हैव सीन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मोटर. नाउ वी विल सी the uses of various parts like armature. So it is winding of insulated copper, otherwise aluminium, over iron core. It rotates when windings rotates. It rotates when current is fed in motor and convert electrical energy into mechanical energy. Electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी. आर्मेचर का काम है कि जो भी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फेड की जाती है उसको ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदलता है. उसी से मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, फैन ये सब चलते हैं. ये आर्मेचर है. दिस इज आर्मेचर. जो चीज रोटेट करती है उसको आर्मेचर कहते हैं. सेकेंड, दैट इज कार्बन ब्रश. So it is spring loaded and ensures the contact, ensure that in rectangular coil current is fed while moving. It ensures that current is fed to armature while rotation. These are spring loaded and continuously abutting to commutator. These are spring loaded and continuously abutting to commutator. कम्यूटेटर का क्या काम है? So commutator is, it is split ring. So ये स्प्लिट रिंग है, बीच में टूटी हुई होती है. 2 सेमी सर्कल, बीच में गैप होता है ना. It reverses the direction of current in rectangular coil every after half turn. It reverses the direction of current in rectangular coil every after half turn.
thus ensures that torque act in same direction, that is torque continue to act in same direction and motor rotates in same direction. That is axle. Axle is a rod over which armature winding rotates. Axle fix रहेगा, is the rod over which armature winding rotates. ये तो बात हो गई पार्ट्स ऑफ मोटर के. नाउ सम डेफिनेशन. Like couple, when a pair of equal and opposite force acting on any object having different line of action, then it is called couple. जैसे मैरिड कपल होते हैं तो एक मेल होता है एक फीमेल होता है, उन दोनों के जो भी गुण धर्म स्वभाव या एटीट्यूड everything is different or opposite in nature. In the similar manner जो कपल है वो फोर्स के लिए भी यूज किया जाता है. different line of action so it produces torque. तो ये क्या करेगा, so it produces torque, that is rotatory force. कभी आप किसी शीशी को अगर आप खोलते हो तो उसको खोलने में भी हम फोर्स लगाते हैं एंड इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ से ऐसे तो यहाँ से ऐसे, तभी वो रोटेट होती है. अदरवाइज वो रोटेट ही ना हो तो आप जैम का डिब्बा भी खोलोगे तो ऐसे खोलोगे. तो इस तरीके से कपल की ज़रूरत पड़ती है अगर रोटेटरी फोर्स लगाना हो. तो अगर यहाँ पर आप एक फोर्स ऐसे लगा दो और एक ऐसे लगा दो तो इस एक्सिस पर ये चीज़ रोटेट कर जाएगी एंड इट इज़ कपल. अगर इस पे एफ फोर्स लग रहा है तो इसे माइनस एफ बोला जाएगा, यानी 2 न्यूटन एंड -2 न्यूटन, और इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है. सेम लाइन ऑफ एक्शन रखोगे तो कपल नहीं लगेगा. आप सोचोगे यहाँ पर अपोजिट लगा दें तो क्या कोई चीज़ रोटेट कर पाएगी. यहाँ 2 न्यूटन और यहाँ -2 न्यूटन, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे. सो इट इज़ नॉट अ कपल, इट इज़ कपल. प्रोड्यूसेस टॉर्क. ये जो रोटेट हो रहा है यही टॉर्क है. कभी कोई स्क्रू नहीं खुलता है तो मम्मी पापा बोलते हैं टॉर्क लगा के तोड़ दो, यानी रोटेटरी फोर्स लगा के उसका जो वो उसमें रेस्ट लगा उसको तोड़ दो. तो उस तरीके से स्क्रू खुल जाता है पुराना स्क्रू. यहाँ पर भी टॉर्क लगा के किसी जैम के टाइट डिब्बे को खोला जा सकता है. सो दिस इज कपल. नाउ exercises. So first question is that
Which of the following correctly describes the magnetic field near a straight wire? The field consists of straight lines. Straight line तो नहीं होती है straight wire में, circular होती है. The field consists of straight lines, ये भी नहीं है. Consist of radial lines. Radial lines भी नहीं होती है. Consist of concentric सर्कल्स सेंटर्ड ऑन वायर. तो चारों चीज़ें हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, फिर उसके बेसिस पर करेंगे. वैसे डी आंसर करेक्ट है. तो पहले में कह रहा है कि द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर. तो फर्स्ट में कह रहा है ए पार्ट देखो, ये वायर में अगर करंट फेड है तो कह रहा है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर. तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ये नहीं करेक्ट हो सकता है. ऐसे तो नहीं होता है. अगर करंट हो रही है तो क्या फील्ड ऐसे होगी? ऐसे तो नहीं होगी. बी में क्या कह रहा है? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर. कह रहा है अगर वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो फील्ड लाइंस पैरेलल टू द वायर होगा. तो क्या ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं? ऐसी तो नहीं होती हैं कि पैरेलल टू द वायर. तो ये भी गलत हो गया. सी में क्या कहता है? अगर वायर में ऐसे हो रहा है तो कह रहा है इसमें रेडियल फील्ड लाइंस होंगी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वायर. ऐसे हो सकती है, ऐसे भी नहीं होती है. डी कह रहा है कि इफ दिस देन देयर आर कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस whose center lies at the wire. तो ये करेक्ट है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन. नाउ द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज. तो करंट किससे प्रोड्यूस होती है? जनरेटर से. गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट ओनली मेजर्स करंट. एमीटर भी मेजर करता है. गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है? एमीटर सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर उसकी डायरेक्शन भी मेजर करता है कि करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही है या राइट टू लेफ्ट. तो गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन भी पता चल जाती है. मोटर क्या करता है? मोटर तो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है. ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है. तो थर्ड का आंसर ए हुआ. जनरेटर इज द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. लोगों के घर में जनरेटर आता भी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज करेक्ट. ये रॉन्ग है. मैकेनिकल एनर्जी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट नहीं करती है. इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है बट ये करेक्ट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये काम करता है. सी देखें. द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल विल बी. जो अगर लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है तो वो सोलिनॉइड हो गया. तो क्या उसके सेंटर पर जो फील्ड होगी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी? तो हाँ, सोलिनॉइड के अंदर तो फील्ड यूनिफॉर्म होती है. तो सी आंसर करेक्ट है. लॉन्ग सर्कुलर कॉइल इनका कहने का मतलब है सोलिनॉइड. तो उसके अंदर फील्ड जो होगी वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी. सो सी इज करेक्ट. अ वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन वो अर्थिंग वायर होता है. तो इसमें कह रहा है लाइव वायर होता है. ये भी गलत है. सो हमारे सिलेबस के हिसाब से ए और सी आते हैं. तो ए और सी में ए फॉल्स हो गया और सी ट्रू हो गया. सो सिक्स्थ क्वेश्चन में जो ए है उसको आप फॉल्स लिखिए क्योंकि वो कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और सी ट्रू है. लॉन्ग सर्कुलर कॉइल क्या होती है? सोलिनॉइड. तो उसके अंदर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मैग्नेटिक फील्ड होंगी. नेक्स्ट इज हाउ डज. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है हाउ डज ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट. कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट. एक्सप्लेन. So question number 8.
नाउ सस्पेंड द सोलिनॉइड विद अ थ्रेड। आप एक इसको थ्रेड में सस्पेंड कर लें सोलिनॉइड को, एंड विद connect it with a tiny battery, so the end which rests in north direction, क्योंकि ये रोटेट करेगा और कहीं ना कहीं रेस्ट करेगा, तो द एंड विच रेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल, एंड द एंड विच रेस्ट टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इज साउथ पोल. Suspend solenoid to a thread and fed current in it. It rotates and rests in north south direction. The end of solenoid which rests towards north is north pole of solenoid, and the end of solenoid which rests towards geometric south या साउथ डायरेक्शन भी लिख सकते हो, इज इट्स साउथ पोल. दैट इज साउथ पोल हो जाएगा. नाउ सेकंड तरीका भी है, कह रहा है बार मैग्नेट से पता करो. नाउ ब्रिंग बार मैग्नेट, ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ का पता रहता है. नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट टू सस्पेंडेड सोलिनॉइड, उसको लटका कर ही रखिए. बार मैग्नेट टू सस्पेंडेड solenoid. Solenoid rotates and its one end is getting attracted to north pole. Solenoid rotates and its one end faces towards north pole of bar magnet. इट इज साउथ पोल ऑफ सोलिनॉइड, क्योंकि जो नॉर्थ की ओर आएगा वो तो साउथ पोल ही होगा. एंड द अदर एंड ऑफ सोलिनॉइड इज नॉर्थ पोल, एंड द अदर एंड ऑफ सोलिनॉइड इज नॉर्थ पोल. एक साउथ पोल हो गया और दूसरा एंड नॉर्थ पोल हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. तो कह रहा है व्हेन इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट. तो 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है. मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस पर कुछ ये फील्ड लाइंस हैं.
ये इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, वायर लंबा है और फिर इसके बाद इसको कहीं ना कहीं आप सप्लाई लाइन में अटैच कर लें। तो इस तरीके से सप्लाई लाइन या डीसी से हमने अटैच कर लिया ये, तो इससे करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, इनके बीच में थीटा एंगल है, करंट कैरिंग कंडक्टर ये एल लेंथ है और इसी में करंट भी फ्लो कर रही है और ये बी है। तो इसमें फोर्स लगेगा, ये इधर उधर डिस्प्लेस होगी, वायर में फोर्स लगेगा और फोर्स का फार्मूला होता है BI/L साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तभी मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 इज मैक्सिमम। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन is at 90 degree. Here theta is angle between wire, straight wire and magnetic field. Now BIL तो वैसा ही है, आप इसमें किसी को चेंज ना करें, क्योंकि I जितना बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। B तो फील्ड को भी बढ़ाया जा सकता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से, लेंथ भी वही है वायर की। तो आप कैसे मैक्सिमम फोर्स कर सकते हो? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज लेंथ ऑफ वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। लेंथ of wire and magnetic fields are perpendicular. Then जब ऐसा होगा, then थीटा जब 90 डिग्री है, then साइन थीटा is equals to sin 90 is equals to 1 is its max value, मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो एफ मैक्स क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? BIL sin 90 डिग्री, दैट इज BIL into 1, दैट इज BIL। तो सीधी बात है कि इफ लेंथ ऑफ वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, देन फोर्स इज मैक्सिमम। तो वो पूछ रहा है फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब लेंथ ऑफ वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, देन फोर्स इज मैक्सिमम। इस फार्मूले से भी यही आता है, इसका डिडक्शन आपको 11th में बताया जाएगा। नेक्स्ट इज question number 10. Question number 10 says that imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field towards right. What is the direction of magnetic field? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी गई है। तो आप एक रूम में बैठे हुए हैं, लेट दिस इज रूम, एंड यू आर सिटिंग इन इट। तो आप इसमें बैठे हैं और इधर की तरफ बैठे हैं। सो you are sitting in a chamber with your back to one wall. यहाँ पर आप बैठे हुए हैं with your back to one wall, ऐसे बैठे हुए हैं। and one electron beam, यहाँ होल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम आती है। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी आ गए, बीम का मतलब इलेक्ट्रॉन है पर मैं एक ले रहा हूँ। so an electron being moving horizontally from back wall to front wall is deflected
बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, और ऐसा जो इलेक्ट्रॉन आया है वो इधर आ गया राइट साइड में, यानी इस वाली वॉल पे। सो इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। अब जरा देखें कि आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं कई तरीके से। अगर आप इसे परसीव नहीं कर पा रहे हैं, नाउ देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, कि ये है जिसमें आपको मैं दो तरीके से दिखा देता हूं। तो ये है, एक ये हॉल है और इसमें पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप यहीं पर बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग लाइक दिस, सो ऐसे, और पीछे से इलेक्ट्रॉन आया और आपके राइट में मूव कर गया, ये ऐसा है। आपका राइट कहाँ है देख लीजिए, तो राइट में मूव कर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आई है। अगर ये बिल्कुल एक ही जैसा, ये इस वाली वाल की ओर आया, वैसे इधर चला गया राइट में, तो बोथ आर द सेम फिगर। अगर इलेक्ट्रॉन आगे आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, करंट किधर जा रही है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, तो ये आई हो गया। फोर्स इस पर किधर लग रहा है, इधर की ओर, तो फोर्स इधर हो गया। अब आपके पास फोर्स इस साइड हो गया, तो अब आप देखो यहाँ आई लिखो, ये बी लिखिए, और इसमें आई और बी लिख लिया, इसमें एफ लिखिए। आई को ऐसे रखिए और फोर्स किधर है, ऐसे, तो ये फिंगर नीचे गई क्योंकि आई उधर जा रहा है और फोर्स इधर जा रहा है इधर की ओर। तो ऐसे केस में यहाँ देखिए, तो फिर से देखिए हमने क्या किया, आई जिधर है यहाँ कर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा, तो आई इधर कर दिया, फोर्स राइट में गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये किधर है फिंगर, ये नीचे जा रही है। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पर ये देखो आई है, तो आई कर दिया और ये फोर्स हो गया, तो ये नीचे फिंगर हो गई। नाउ ऐसे कर लें आप, तो ये नीचे जा रही फिंगर, तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे फील्ड हो गई। सो फील्ड इज फ्रॉम, और बाकी आपको जैसा भी करना हो ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हमने आई किया, ये देखिए आई है उसी फिंगर में, तो और ये फोर्स हो गया, तो फील्ड नीचे जा रही है, ये फोर्स है, फोर्स देखिए आप इधर है, तो फोर्स इधर और आई इधर, तो फील्ड ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कैसे आप करोगे, तो ऐसे, ये ऊपर से नीचे, पूरे रूम में ऊपर से नीचे, यानी ऊपर नॉर्थ नॉर्थ लगा दो और नीचे साउथ साउथ, तो ऐसा करोगे तो फील्ड आपकी हो जाएगी ऐसे। नाउ सो पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो the direction of field, so using Fleming's left hand rule, direction of magnetic field is vertically downward. That means जो उसकी सीलिंग है वो नॉर्थ पोल है और जो फ्लोर है वो साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ जा रही है इन दिस वे। क्वेश्चन नंबर 11, so draw a labeled diagram of electric motor, explain its principle and working, what is the function of split ring in electric motor। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज, तो हम डिवाइसेस लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होती है।
सो इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन कूलर्स में यूज होती है, डेजर्ट कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, फ्लोर मिल, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल, सीडी प्लेयर, फैन, इन सभी जगहों पे इसका यूज होता है। वाटर पंप भी, पानी को चढ़ाने के लिए, सो वाटर पंप में भी इसका यूज होता है। सो दीज आर द डिवाइसेस इन विच इज यूज्ड, इवन these are the things where it is used. इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में भी इसका यूज होता है। नाउ 15th क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है तब कैसे फोर्स निकालोगे? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड द करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फर्स्ट एंड सेकंड हमारे सिलेबस में है। तो कह रहा है कि वो कौन सा रूल लगाओगे अगर आपको किसी स्ट्रेट वायर में जिसमें करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो विच रूल यू विल अप्लाई? दैट वी विल अप्लाई Maxwell's right hand thumb rule. By using right hand thumb rule we can find out the direction of current. So this is Maxwell's right hand thumb rule. right hand thumb rule. तो इसमें एरो भी बनाने हैं आपको ऐसे। ये तो ए पार्ट हो गया जिसमें हमने बताया कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। सेकंड पूछ रहा है, इफ अ वायर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर अगर रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो ये वायर इधर उधर हिलेगा, तो कैसे पता लगाओगे फोर्स किधर लग रहा है? तो वो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई। तो फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर ये आई हो जाता है और ये बी हो जाता है। जबकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या चीज़ हो जाती है कि ये अगर आपका थंब है, ये फिंगर है और ये है, बाकी ये ऐसे हो जाते हैं। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो इसमें क्या चीज़ होती है? दैट इट इज़ फोर्स, इट इज़ बी एंड दिस इज आई। सो एफ बी आई। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। नाउ ये तो बात हो गई इस एक्सरसाइज की। नाउ वी विल सी स्ट्रेंथ ऑफ ए नियोडाइमियम मैग्नेट। सो सी व्हेन इट इज वन ऑफ द मैग्नेट इज रोटेटेड, then what is its effect on other magnet? You can see, if one magnet is rotated, then other magnet at such far distance it starts rotating. So इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। थैंक यू बच्चों।